दोस्तों, आईजीएल या इंद्रप्रस्थ गैस की बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ शेयर प्राइस, शेयर टारगेट और बिजनेस को भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आईजीएल की। देखिए, अभी आप शेयर प्राइस आप देखेंगे लगभग 29% गिरा हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ, एक साल का आप रिटर्न देखिए, 591 के पास शेयर प्राइस था सितंबर 13 को, एक साल पहले, लगभग एक साल पहले 2021 को, और अभी देखिए 419 420 रुपए के आसपास शेयर प्राइस है। वाईटीडी भी आप देखेंगे शेयर प्राइस गिरा हुआ है। हाँ, ये बात है कि शेयर प्राइस अभी फिलहाल अगर आप जुलाई से कंपेयर करें 345 रुपीस था और अभी अच्छा खासा यहां पर बढ़ा है। ये पिछले, अगर हम सिर्फ अगस्त महीने और सितंबर के कुछ दिन की बात करें तो यहाँ बिजनेस में क्या हो रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिविडेंड के बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो फाइनल डिविडेंड है, एक बार ही जनरली डिविडेंड आता है, 5.5 रुपए का डिविडेंड आईजीएल का है। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो इनको बिल्कुल नोट करके रखें। और इसकी अगर एक्स डेट अगर आप देखेंगे तो वो है सितंबर 15। एजीएम होगा 27 सितंबर को और एजीएम के बाद पेमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो देखिए, पिछले डिविडेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे इस बार 5.5 रुपए का डिविडेंड है। पिछले साल डिविडेंड आप देखिए 3.60 रुपीस का डिविडेंड था। अगेन, ये जो डिविडेंड है 5.5, शायद यील्ड बहुत ज्यादा ना भी हो सकती है, क्योंकि समझ लीजिए आपकी शेयर प्राइस में आपने खरीदी ही की है 550, तो आपका नुकसान भी है और 1% की डिविडेंड यील्ड आ रही है, जो कि बहुत अच्छी यील्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने समझ लीजिए 350 में इसको खरीदा है तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड भी कुछ अच्छी खासी आपको मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर एक साल पहले 2020 में 2.80 रुपए, फिर 2.40 रुपए, फिर 2 रुपए। तो एक चीज हो रही है कि जैसे जैसे साल जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो डिविडेंड कंसिस्टेंटली कंपनी का ज्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा डिविडेंड यील्ड नहीं है कि फ्यूचर में आप इसके जो डिविडेंड यील्ड से उसमें बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट करें, वो तो नहीं है। लेकिन आईजीएल एक ग्रोथ स्टॉक है, उसके बारे में हम फोकस करेंगे। तो देखिए, अभी आप देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस पूरी दुनिया में हाई है, ये हमको समझना है। अब हाई है तो चूंकि गैस आईजीएल को खुद महंगी मिल रही है, तो कस्टमर को वो पास ऑन भी कर रही है। इसलिए अगर आप दिल्ली एनसीआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जरूर, और अगर आपके पास सीएनजी की गाड़ी है, आपके फ्रेंड्स के पास है, तो जरूर बातें होती होगी कि सीएनजी के भी प्राइस कितने बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल तो ठीक है पूरे इंडिया में बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अगर दिल्ली के आसपास के एरिया से, तो प्राइस बढ़े हुए हैं। तो आईजीएल को अगर वो प्राइस पास ऑन करती है तो फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि कंपनी अपने जो मार्जिन है एटलीस्ट वो बचा पा रही है। अब प्रॉब्लम एक और है कि गैस के प्राइसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि गैस के प्राइसेस और बढ़ते जाएं, क्योंकि यूरोप में विंटर शुरू होंगे, गैस की यूजेज और ज्यादा होगी। ऑलरेडी यूरोप में जो अगर आप देखेंगे गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो फिलहाल गैस के प्राइसेस में वो बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए जो आपको सीएनजी पीएनजी के भी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर में आ सकते हैं। तो किसना पास ऑन करेगी वो बहुत जरूरी होगा देखने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेस रह सकते हैं नियर टर्म मार्जिन में। तो ये आईजीएल के केस में एक यूनिक चीज होती है, तो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कंपनी का बिजनेस का पोटेंशियल इमेंस है। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर काम हो रहा है, फिर सीएनजी पीएनजी पर खासकर दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में काम हो रहा है। अगर आप अभी देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 में 7 मिलियन MMSCD है, तो वो 12.7 MMSCD इतना वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। तो ये वॉल्यूम बढ़ना एक पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है। लेकिन की रिस्क की थिंग ध्यान में रखनी है, अगर गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल बढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ने वाले हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर कभी न्यूज आती है कि सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो एटलीस्ट शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये हो सकती है, कस्टमर के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। ठीक है ना। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लेकिन अभी बिजनेस में एक डेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए एक वॉच लिस्ट या वेट एंड वॉच काइंड ऑफ स्टॉक बिल्कुल अभी फिलहाल जो है इंद्रप्रस्थ गैस हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सीएनजी पर फोकस है, सीएनजी के वॉल्यूम पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो लीडिंग ब्रोकरेजेस ने एनालिसिस की है टारगेट, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 515, आईसीआईसीआई ने 540, मोतीलाल ओसवाल ने 406 न्यूट्रल की सलाह दी है। उन्होंने क्यों कहा है, देखिए
फ्यूचर में सेल्स वॉल्यूम उनका कहने का है, दिल्ली में तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के जो एरिया है जैसे रेवाड़ी है, करनाल है, मुजफ्फरनगर है, फिर हरियाणा सिटी गैस, तो यहाँ आईजीएल जो है यहाँ पर ग्रोथ कर सकती है। फिर उसके अलावा नए उनको एरियाज भी मिल रहे हैं, जैसे कैथाल है, अजमेर, पाली है, तो ये सब कुछ चीजें, फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जगह, तो ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी चीज, अगर उनको कंपटीशन अगर कोई दे सकता है फ्यूचर में तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाने के उनके प्लान है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। बट फिर भी मोतीलाल ओसवाल उन्होंने वेट एंड वॉच और 406 का ही टारगेट प्राइस रखा हुआ है। ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो मार्जिन्स जो है बिल्कुल अभी थोड़े से कम हो रहे हैं। जैसे 3561 करोड़ की इनकम है, उन्होंने उसमें से 420 करोड़ कमाए हुए हैं। सिमिलरली 2727 करोड़ मार्च महीने के उनका बिजनेस था, उसमें 361 करोड़ कमाया हुआ था। तो मार्जिन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो इसीलिए ये एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ स्टॉक बन जा रहा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते थे इसके रिव्यू के ऊपर, तो ये रिव्यू है और पुराने शेयर होल्डर्स के लिए, डिविडेंड के लिए भी इंफॉर्मेशन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा मौका आए, कभी भी गैस के प्राइस नीचे होने का अगर कुछ हिंट मिलते हैं तो फायदा होगा डायरेक्ट, तो वो आईजीएल को होगा दोस्तों। तो वेट करते हैं गैस के प्राइस कम होने का, 2 महीना 6 महीना भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी होती है जब बिल्कुल प्राइस गिरे हुए रहते हैं और तब वो वहां पर एंट्री ले, तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो वेट करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।